अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया कि इनको डिप्रेशन में नहीं जाना है, दैट्स व्हाई एडवेंचर का कार्ड है। आपके पार्टनर इससे बाहर निकलने के लिए ये अपने पहले घर से बाहर निकल रहे हैं। ये कहीं घूमने जा रहे हैं, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर मे बी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज रात ये बड़े दुखी होने वाले हैं। ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, इनको रोना आ रहा है। अभी मुझे ये चेक करना है इसके पीछे रीजन क्या है, ये रोने वाली एनर्जी क्यों आई है। सॉरी आई टोल्ड ए लाई। ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है। बोला है, बोले हैं, बहुत से झूठ बोले हैं, लेकिन सॉरी उसी के लिए बोलेंगे ये जो झूठ आपके सामने आए हैं। ओके, आई नेवर लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। जब जब इनको लगेगा आप दूर जा रहे हो, तब तक ये आपके पास आ जाएंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते नहीं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। पहला ही कार्ड आ गया है माइंड का। माइंड की ए से टी हो रखी है। एडवेंचर। ओके, देखो पहली बात तो ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप ये आपके पर्सन हो सकते हैं। सो बात करूं आपके पार्टनर की करंट आज रात की भावनाएं, तो आज रात इनके माइंड में देखो बहुत से थॉट्स चलने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। मतलब बहुत से ऐसे थॉट जो लिटरली इनको ड्रेन कर रहे हैं, जो लिटरली इनका दिमाग खराब करके रखा है। भाई आप आइडिया लगा सकते हैं, जो थॉट आपके माइंड को खराब करके रखते, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छे तो होने से रहे, कुछ नेगेटिव थॉट होंगे, राइट। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट इतने ज्यादा आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खुद को ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक होता है ना, स्ट्रेस में एक इंसान डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा है, वो वाला। अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया कि इनको डिप्रेशन में नहीं जाना है, दैट्स व्हाई एडवेंचर का कार्ड है। आपके पार्टनर इससे बाहर निकलने के लिए ये अपने पहले घर से बाहर निकल रहे हैं। ये कहीं घूमने जा रहे हैं, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर मे बी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इनको क्या है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो अपना घर शिफ्ट कर, कहीं ये शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जहां अभी तक थे ये, वहां ये नहीं है, वहां से ये निकल रहे हैं। अभी स्ट्रांगली चांसेस ये भी है कि ये जो इनका नेगेटिव माइंडसेट अभी रहा है, इस नेगेटिविटी से ये खुद को बाहर निकाल रहे हैं। आपको देखो, आप ये देखो, डार्कनेस है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। और यहाँ पर देखो, ये जो है ये किधर जा रहा है, ये रोशनी की तरफ जा रहा है, ये लाइट की तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो थॉट इनको बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उन थॉट को ये साइड में कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं चाहिए, इनको कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इनको अभी इनके माइंड में ऐसे थॉट भी हैं, जहां अगर कोई इंसान इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना एट प्रेजेंट टाइम, देखिए आप तो इनसे दूर है, बात मैं कर रही हूँ थर्ड पार्टी की। मान लीजिए अगर कोई थर्ड पार्टी है और वो इनको कंट्रोल करने का अगर प्रयास करते भी हैं, तो आपके पार्टनर लिटरली उन पर चिल्लाने वाले हैं कि तुम तो चुप ही रहो, बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपके जो ये पार्टनर हैं, ये बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इंटेंसिटी, ओके,
नथिंगनेस। ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एक देखो, हमारा अंतर्मन जब हमसे बात करता है, जब हम अपने अंतर्मन से कनेक्ट होते हैं, हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, तब हम अपने अंतर्मन की आवाज क्लियरली सुन पाते हैं। कभी समटाइम्स ऐसा नहीं लगता कि जैसे अपने अंदर से कोई आवाज आ रही है, वो हम ही हैं, जैसे हम खुद को ही बोल रहे होते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया। वो तो मैं बोल के बता रही हूँ, लेकिन मन में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं समटाइम्स कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ से निकलना है, बहुत अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ या परेशान हो चुकी हूँ, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। तो वो ही चीज़ है यहाँ पर। देखो, इनका अंतर्मन इनको इतना ज़्यादा पुश कर रहा है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और ये जो सिचुएशन है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये बाहर स्टक नहीं है कहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर तो हमने देखा था, बाहर तो ये जा रहे हैं घूमने के लिए, एडवेंचर पर जा रहे हैं, ये बाहर स्टक नहीं है, ये अपने अंदर स्टक है, ये अपने थॉट्स में स्टक है, नेगेटिव थॉट्स में स्टक है, ये स्टक है अपने फियर्स में, अपने नेगेटिव थॉट्स में। और जैसे ये खुद को पुश कर रहा है या फिर इनका अंतर्मन इनको पुश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, और आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि जैसे एक होता है ना, हिम्मत दिखाते हैं कि मतलब नहीं मुझे बस अभी यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। सो वही चीज है, आपके पार्टनर भी अभी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनको इतना पता लग गया है इस सिचुएशन से इनको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय डार्कनेस के, सिवाय नेगेटिविटी के। बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो मुझे लग ही नहीं रहा कुछ है। ये कार्ड बताता है एक इंसान जो एकदम से, जो कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कल वाली नहीं, कल तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था। परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, शायद उसमें मैंने आपको कहा था कि मेरा मन ऐसा हो रहा है कि एट प्रेजेंट आई एम न्यूट्रल, है ना, कुछ भी फील नहीं हो रहा था एक पॉइंट पे आके। तो वो चीज है, इनके साथ भी वही हो रहा है, इनको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, इनको बस इनको एक चीज बार बार हिट कर रही है कि कोई काम पेंडिंग है। जैसे इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको जैसे इनको मैसेज दे रहा है कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, ये जो काम है ये पेंडिंग है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, आज करो या कल करो, ये तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही निकलना है यहाँ से, तुम ही कर सकते हो। सो ये जो थॉट है, ये ऐसे थॉट है जो, देखो समझो, ये जो थॉट है ये इनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, इनको पुश कर रहा है कि तुम्हें किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, तुम्हें किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है। और जब ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं ना, निकल नहीं पा रहे हैं, ये कोई फियर हो सकता है जिस पर ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट वो फियर इनके ऊपर हावी हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये अपने मन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट कुछ फियर्स इनको कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट है जो इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप इसको यूं समझो कि इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है नेगेटिव थॉट्स ने कि इनके दिमाग का भाजीपाला बनाना है, और आपके पार्टनर ने पूरा, आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, मुझे इस डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ जाना है। एक बार आप इस कार्ड को देखो, एक इंसान है जो डार्कनेस से लड़ता हुआ रोशनी की तरफ जा रहा है। तो आपके पार्टनर भी, आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट टाइम मुझे जो बैटल दिखी है वो है अपने ही अंदर, अपने ही इनसिक्योरिटीज से, अपने ही, अपने अंदर जो डार्कनेस है उनसे। आपके पार्ट ओके, अलोननेस, मैंने कहा ना, ये इनको इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, इनको अच्छे से पता है, और ये काम इनको अकेले ही करना है। इनको ये भी पता है कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, कोई इनको इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालने वाला। आज रात ये लिटरली बहुत अकेला फील करने वाले, बहुत अकेला। और इन्होंने मान लिया है कि इस सिचुएशन से अगर कोई बाहर इनको निकाल सकता है तो वो खुद है, ना आप इनको निकाल सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर। हे राम, बस इसी कार्ड की कमी थी। सोरो का कार्ड आया है। ये आज रात जैसे मैं बताऊं, ये आइसोलेशन में जा चुके हैं, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं के लिए बने हैं और ये आप ही के लिए बने हैं। बट आज रात क्या है, आज रात ये बड़े दुखी होने वाले हैं, ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, इनको रोना आ रहा है।
अभी मुझे ये चेक करना है इसके पीछे रीजन क्या है, ये रोने वाली एनर्जी क्यों आई है, क्यों रहे हो, रोने वाली नौबत कैसे आ गई। सिर्फ एक कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे, रोना क्यों आ रहा है इनको, इतना इतना ये दुखी क्यों है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने ये कहा ना कि ये दुखी क्यों है। यहाँ पर देखो, जस्ट मैंने अभी आपको ये समझाया था, कंफर्मेशन, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस डार्कनेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, एक न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट इनसे हो नहीं रहा। और देखो, ऐसा ही होता है, जो काम हमारे माइंड में चल रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो जब तक होता नहीं है ना, तब तक दिमाग में वो घूमता रहता है, और जिससे हमें भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। मुझे तो इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है जब तक वो मेरा काम नहीं होता तब तक। तो वही चीज है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, और सोच सोच कर इनको ये और ज्यादा पेन में जा रहे हैं कि ये बहुत अपने हाथ पैर चला रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। गाइस, आप जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, एक इंसान देखो कितना ज्यादा खुद को पुश कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिविटी इनको अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन फिर भी ये लड़ रहा है, इसको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। तो आप ये समझो, आज रात मैं थोड़ी सी साइड आपके पार्टनर की लेने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं ये सुधरना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है, कुछ इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज है जो इनको सुधरना देने नहीं चाहते। मतलब आप ये बताओ, एक इंसान की बॉडी है, उसमें फियर्स, इनसिक्योरिटीज, फियर्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स ने अपना घर बना के रखा है एक बॉडी को। आप किसी को भी जब घर से बाहर निकालते हैं, इवन अगर आप किसी चिड़िया को भी उसके घोंसले से बाहर निकालते हैं, कितना दुखी होती है भाई, वो उसका घर है। वैसे ही इनसिक्योरिटीज, ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव इमोशंस, ये जो भी है नेगेटिव थॉट्स, इनको अगर आप इनके घर से बाहर निकालोगे तो ये तो अपना ही पूरा जोर लगाएंगे ना वही रहने के लिए, नहीं हमारा ये घर है, हम तो ये रहेंगे। तो ईजी नहीं होता। तभी कहते हैं बाहर की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, खुद से लड़ना इजी नहीं होता, खुद के अंदर के शैतानों से लड़ना इजी नहीं होता। तो वो राक्षस जो है वो आपके पार्टनर को निकलने नहीं देना चाह रहे, आपके पार्टनर अकेले पड़ गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी इनको यही सिखाना चाह रही है कि आप ही को इससे बाहर निकलना होगा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इनके इनके मन में एक थॉट बहुत पॉजिटिव है, वो आपके टूवर्ड्स, वो ये है कि वी आर द वर्ल्ड। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक हो, एक ना एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे। ठीक है, नंबर 9, नंबर 10, सितंबर, अक्टूबर, आई, जे किसी के नेम का निशान हो सकता है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, और क्या कुछ इनको कहना है, चलिए अभी ये देखते हैं। ये जितना दुखी हैं, इनको आपसे क्या कहना है। कुछ पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे, 3 मैसेज निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, आपको एक पाइल का चुनाव करना है, फिर हम हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। दिस इज पाइल नंबर 1, इनको आपसे क्या कुछ कहना है। दिस इज पाइल नंबर 2, और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए मैसेज आया है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। अच्छा, ये इस कनेक्शन से ऑल ऑफ सडन आपको घोस्ट कर दिया, ऑल ऑफ सडन ये गायब हो गए थे। उसके पीछे का रीजन ये था कि जब जब चीजें इनकी लाइफ में हार्ड इनको दिखती है कि भाई अभी ये चीज या अभी ये सिचुएशन बहुत टफ होने वाली है, या फिर इनकी बस की बात नहीं है, तो ये वहां से भाग जाते हैं। डरपोक, यही सुनना चाह रहे थे ना मेरे मुंह से। हाँ, डरपोक है, एक नंबर की डरपोक है। ओवरवेल्म, दिस स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। कह रही हूँ ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ये स्ट्रेस इनको ड्रेन कर रहा है, इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये उस पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं, निग्लेक्टेड। ओके, आई फेल्ट टू गिव यू व्हाट यू नीड। ओके, इनको एक स्ट्रेस ये इस बात का भी है कि ये इस कनेक्शन से ऑल ऑफ सडन इन्होंने एक कदम पीछे हटा लिया। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तो 10 कदम आगे बढ़ा के ये तो खिसक लिया आपके पास से ही। ठीक है, आपको लिटरली ऐसा लगा कि
ये इंसान कदम बढ़ा रहा है आपके करीब आने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो आपके बाजू वाली जो गली है ना, उससे निकलने का प्रयास किया इन्होंने। किया क्या, निकल लिए ये उधर से, आपके पास नहीं आ रहे थे, ये जा रहे थे कहीं, तो वो इन्होंने किया। आपके पार्टनर को अभी इस बात का स्ट्रेस भी है कि ये फेल हो गए, आप जो डिजर्व करते थे ये आपको नहीं दे पाई, ये चीज में इनको ड्रेन कर रही है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, आपके लिए मैसेज आया है, यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। इनको अच्छे से पता है कि आप बेस्ट हो। इन्होंने खुद को आपसे कंपेयर किया है, मैनी टाइम्स किया है, एंड एंड ऑफ द डे इनको यही रियलाइजेशन हुई है कि नहीं, आप बेस्ट हो, आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर एंड आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन है वो इनको बहुत ज्यादा तोड़ रही है, अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आया है, हो सकता है किसी चीज को चेज करने के लिए या किसी पर्सन को चेज करने के लिए, ये कोई भी हो सकता है, किसी को चेज करने के चक्कर में इन्होंने आपसे रन किया और अब इनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। ये सिचुएशन इनको ब्रेक कर रही है, आप दोनों का सेपरेशन इनको ब्रेक कर रहा है। देखो, रोने धोने वाली एनर्जी आई थी और वैसे ही मैसेज आया है। अभी हैंडरिटन मैसेज भी देख लेते हैं और ये मैसेज क्या कहते हैं। पहला मैसेज है, पुष्पा नहीं झुकेगा। कोई बात नहीं, यूनिवर्स सीधा तोड़ेंगे, झुकाएंगे नहीं, वो सीधा तोड़ेंगे। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी? ओके, किसी के पेरेंट्स का इश्यू हो सकता है भाई। किसी के पार्टनर इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि उनको ये डर है कि पता नहीं आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आपको लेकर तो ये कंफर्म है, आप तो कर लोगे एक्सेप्ट। सॉरी आई टोल्ड ए लाई। ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है। बोले हैं, बहुत से झूठ बोले हैं, लेकिन सॉरी उसी के लिए बोलेंगे ये जो झूठ आपके सामने आए हैं। ओके, आई नेवर लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। जब जब इनको लगेगा आप दूर जा रहे हो, तब तक ये आपके पास आ जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू नो। इनको कुछ नहीं जानना, इनको कुछ जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। इनको सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, क्यों करेंगे कोशिश जानने की। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस और कॉल्स। आपके पार्टनर आपके मैसेज और कॉल का वेट कर रहे हैं, खुद नहीं करना चाह रहे। वो पहले आया था ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, हार्ट ब्रेक। ये कंफर्मेशन है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में, इनका दिल टूट चुका है, इनका दिल टूटा हुआ है इस वक्त। आई एम अफ्रेड आई विल लूज यू। इनको डर लग रहा है कि एक दिन ये आपको खो देंगे। मैंने कहा ना, ये इनके फियर्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सॉन्ग देख लेते हैं। ये ग्रीन स्लिप वाला देखूंगी, सॉन्ग जरूर सुनना आप, ठीक है। सॉन्ग आया है, ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें आशिकों में सबसे। ये कौन सा सॉन्ग है ये? मुझे नहीं, चलो एक और निकालते हैं ना। वैसे सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है, जरूर नहीं। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। मैं जज नहीं कर रही किसी को कि अगर किसी को ये सॉन्ग पसंद है तो नो नो नो, अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। दूसरा सॉन्ग है, इतनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। और इनकी हसरत सिर्फ इतनी, आपसे दिल लगाने की, कमिटमेंट देने की नहीं है इनकी हसरत, ठीक है। पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। तो भाई जिंदगी में ला भी नहीं रहे हो और जिंदगी में आ भी नहीं रहे हो, कुछ तो करो, कहीं तो टिको। ओके, अभी मुझे ये देखना है मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स को क्या करने, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है ये, आपको क्या करने की जरूरत है। आपको क्या करने की जरूरत है, ये देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है इस सिचुएशन में। भाई जितना हो सके आपके दिमाग की बत्ती तभी जलेगी जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। खुद को आप आइसोलेट कर लो, आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो टाइम है जहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम अपने साथ बिताना है, अकेले में बिताना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। ये स्पिरिचुअलिटी का टाइम है भाई।
आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना की है। यहाँ पर आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इन दिनों आपको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अकेला रहने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो ये आपके भले के लिए हो रहा है। होने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यूनिवर्स की मर्जी है। यूनिवर्स आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। सो डोंट वरी, भविष्य में ये आप ये भी इंजॉय करने वाले हो, कुछ मोमेंट्स आप सेलिब्रेट करने वाले हो, अच्छे दिन, हैप्पी वाले मोमेंट भी आने वाले हैं। सो डोंट वरी, जो हो रहा है होने दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हेल्पफुल रही है रीडिंग तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।